बाद में देन वी विल बी टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन के बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है हमेशा, बट स्टूडेंट्स आर थिंकिंग सर कुछ नहीं सर, टॉपिक इज वेरी इजी। ऐसा नहीं है इसमें। कौन पढ़ा रहा है? रविंदर सर। राइट। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर बोले तो क्या समझ हुआ? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? वेरी गुड। Structure nothing but layers of the atmosphere. This layers of the atmosphere is divided on the basis of temperature. समझा? लिख लेना है। टेम्परेचर ऊपर हम लेयर सारा स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। बहुत बच्चा को पता नहीं है ना, टेम्परेचर ऊपर हमने डिफरेंस किया है। Right. So structure of the atmosphere, we are having the 4 layers. We will be comprehensively now we will be taking and try to have your chart. Right. First layer मार लो ऐसा बॉक्स तरह, सेकंड, थर्ड, फोर। तो 4 है वो कंटिन्यूस जाएगा, देखते हैं। राइट। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर। ये क्या मां? ट्रोपोस्फियर। देख लेना, ये ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज द ट्रोपोस्फियर। सेकंड, दिस बॉक्स व्हाट? स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर। एंड दिस बॉक्स व्हाट मां? दिस बॉक्स mesosphere. And then we are having the fourth, thermosphere. Thermosphere. थर्मोस्फियर पहले तो लिख लो, मैं बाद में बताता हूं। ट्रोपोस्फियर का हाइट अप टू 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर हाइट 18 किलोमीटर। स्ट्राटोस्फियर हाइट 50 किलोमीटर। स्ट्राटोस्फियर हाइट अप टू हियर कितना मां? 50 किलोमीटर। देन स्ट्राटोस्फियर अपर टू ऊपर मेसोस्फियर दिस ब्रैकेट 80 किलोमीटर। देन थर्मोस्फियर 640 किलोमीटर एबो। राइट। पहले क्या? 18, 50, 80, 640 एंड एबो। मैं इसको समझाता हूं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिया? लेयर्स नाम लिख लिया, बाद में उनका हाइट लिख लिया। राइट। देन वी विल बी टेकिंग वन बाय वन लेयर। राइट। राइट। चलो ट्रोपोस्फियर करें। राइट। नाउ टेल मी, the flights are flying in troposphere or stratosphere? See, the small flights are flying in troposphere. The jet flights, these are flying in stratosphere. फ्लाइट चढ़ा है ना कभी? नहीं। देखो क्लाउड को ऊपर से जाता है, इसलिए बीच बीच में टर्बुलेंस आ जाएगा। जय श्री राम दुख देना, हिलता है ना, तब तो लगेगा ना कुछ तो कुछ डर। भगवान को प्रेयर करना पड़ेगा। भगवान भी जब कुछ कर नहीं कर पाते हैं, जो होना है कांड हो जाएगा। राइट। सो इन ट्रोपोस्फियर, थोड़ा लिख लो, मैं बताता हूं। ट्रोपोस्फियर, स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर। It, second point, its height varies from VARIES, varies from season to season. Its heights varies from season to season, place to place, place to place. Third point, troposphere 18 kilometer height in the equatorial region. ट्रोपोस्फियर का हाइट है ना इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर, बट when it comes to polar region,
but when it comes to polar region, the height is, when it comes to polar region, its height is just 10 kilometers. तो किसमें ज्यादा है मां? इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर, बट इन पोलर रीजन में 10 किलोमीटर, मीन प्लेस टू प्लेस, राइट. लैटिट्यूड 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 से हाइट चेंज हो रहा है उसका. ये हाइट नथिंग बट यू हैव टू राइट आल्टीट्यूड, यूज सब्जेक्टिव टर्म्स, है ना. आल्टीट्यूड वेरी हो रहा है सीजन टू सीजन आल्सो. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. द ट्रोपोस्फियर हाइट इंक्रीजेस इन द समर. Troposphere height increases in the summer and decreases in the winter. Underline. Troposphere height increases in the summer and decreases in the winter. समर में क्या हो रहा है मां? समर में बढ़ रहा है, विंटर में कम हो रहा है, राइट. एनी डाउट मां? राइट. नेक्स्ट पॉइंट. temperature decreases in the troposphere from lower to higher. जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर विल कम डाउन, राइट. टेम्परेचर कम डाउन. So what is the temperature is coming down? 6.5 degree centigrade per 1000 meter. 1000 मीटर बोलते क्या, किलोमीटर लिख लेना. 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, पर 1000 मीटर, राइट. This process is called normal temperature lapse rate. Normal temperature lapse rate. Normal temperature lapse rate. समझा मां? राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट फिर दूसरा जगह इसका नाम अलग बताता हूं. जब ये क्या सर वो दिन वो बताया था, मैं इसीलिए डे बाय डे आपको नॉलेज बहुत बढ़ेगा. ट्रस्ट मी, बिलीव करो, आपको कितना नॉलेज देके जाऊंगा इधर, राइट. बढ़िया नॉलेज देके जाऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेरे साथ कोप अप करो. मैं कुछ बोल रहा हूं, बीच में रुक दिया तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूं. इतना फ्रीडम दे तो मैं इतना कंटेंट देके आपको डंप करके जाऊंगा. डंप ऐसा नहीं फिर आपको दिमाग में रख के जाऊंगा. ये तो मेरे को है, मैं हमेशा ये 30 साल से मैं कर रहा हूं. ठीक है ना मां? और क्या बताया था? हाँ, डिक्रीज हो रहा है ना, राइट. नो, temperature decreases up to -50 degree centigrade, -50 degree centigrade in troposphere. Next point. The upper limit of the troposphere is called tropopause, है ना. ये ट्रोपोपाज, अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर. क्या मां? ट्रोपोपाज. ट्रोपोपाज मीन लिमिटिंग, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. ट्रोपोस्फियर मीनिंग, ट्रोपोस्फियर बोल तो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. ट्रोपोस्फियर को बोल तो क्या मां? मिक्सचर ऑफ गैसेस. ट्रोपोस्फियर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो व्हाट आर द गैस प्रेजेंट हियर? लिख लो ना, नाइट्रोजन, नंबर ही डाल दो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा, राइट. एंड क्लाउड फॉर्मेशन, ट्रोपोस्फियर में होता है क्लाउड फॉर्मेशन, कामा रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, डस्ट पार्टिकल्स, water vapors, cumulus clouds, and plants, animals
and other activities present and other activities present in the troposphere and other activities present in the what ma troposphere, right? नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल फ्लाइट्स, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, डोंट वरी। स्मॉल फ्लाइट्स फ्लाइंग इन द ट्रोपोस्फियर, स्मॉल फ्लाइट्स आर फ्लाइंग इन व्हाट ट्रोपोस्फियर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, पता है ना लाइटनिंग, पता है ना? तो आपको एक बात बता दो, प्रीलिम्स में आया था, थंडरस्टॉर्म होता है ना जब बारिश आता है, साउंड होता है ना, वो क्या है? वो थंडरस्टॉर्म में आपको नाइट्रोजन रिलीज होता है, पता है? वो बिट एग्जाम में आया था, राइट? थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग is also present in the troposphere, right? Any doubt ma? कितना पॉइंट्स है पूरा? राइट, अभी देखो, राइट नाउ ट्रोपोस्फियर, दिस इज द फर्स्ट लेयर. सो व्हेन यू आर मूविंग अप, when you are moving up 6.5 degrees centigrade per 1000 meter, the temperature is decreasing. The upper limit of the troposphere is called what ma? Tropopause. Upper limit क्या हो रहा है? Tropopause. And now here you are having the clouds, dust particles, water vapor, gases. Our building, our institution Sri Raja IAS is also present where? Stratosphere or mesosphere? ट्रोपोस्फियर. कोई कोई बोले तो दो ऑप्शन दिया तो दो ही चूज करेगा. ट्रोपोस्फियर में है हम. यू आर प्रेजेंट ट्रोपो, आई एम प्रेजेंट ट्रोपो, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. So here the rainfall, the intensity of the rainfall through cumulus clouds here also present, cirrus clouds here also present, small flights here. समझा? Any doubt ma? Right. Troposphere nothing but what? Mixture of gases. Troposphere varies from season to season, place to place. Season to season कैसे vary हो गया? Summer में increase, winter में decrease. What is the height of troposphere? 18 kilometer in the equatorial in general, right? Equatorial region, but when it comes to polar region, 10 kilometer. Temperature कितना हो रहा है ऊपर जाने के तक? -50 डिग्री सेंटीग्रेड. Temperature decreasing what? 6.5 degrees centigrade per 1000 meter. समझा? राइट. देन एनी डाउट में हियर? कुछ रहे तो पूछ लेना. ज्यादा हो गया क्या इंफॉर्मेशन और कट करूं? है सही है ना? देन वी आर हैविंग दी ट्रोपोस्फियर में तो कुछ भूला नहीं ना? और आपको कुछ याद आए तो बताओ, मैं फिर उसका हिसाब से करता हूं. देन स्ट्राटोस्फियर. स्ट्राटोस्फियर हाइट कितना है? 18 किलोमीटर टू अप टू 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर. किसी जगह स्ट्राटोपाज, मीसोपाज, आप तो लिमिट ये याद रख लेना, राइट? नाउ यू कैन सी हियर इन द ट्रोपोस्फियर, देन वी आर हैविंग द स्ट्राटोस्फियर. तो इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग व्हेन यू आर मूविंग अप. दैट इज कॉल्ड व्हाट? Normal temperature lapse rate. Come again. Normal temperature lapse rate. Here in the stratosphere, what happened? You can divide into two. So lower stratosphere temperature is constant. लिख लेना. Lower stratosphere temperature is constant. But when you are moving from the lower stratosphere to upper stratosphere, temperature is increasing. Temperature is increasing. Temperature is increasing means, क्या बोल रहा हूं? Temperature is increasing. इधर क्या हो रहा था? Decrease, इधर increase. So why temperature is increasing in the stratosphere? हाँ, अच्छा हो सकता है. Why? Here in the stratosphere you are having the ozone layer.
हियर सन से क्या आ रहा है? सोलर रेडिएशन आ रहा है, उसमें सोलर रेडिएशन में क्या है? अल्ट्रा वायोलेट रेस. दिस ओजोन इज अब्सॉर्बिंग अल्ट्रा वायोलेट रेस. दिस अल्ट्रा वायोलेट रेस आर कैप्चर्ड, स्टोर्ड बाय द ओजोन. अल्ट्रावायोलेट रेस क्या हो रहा है मां? कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय हुम? रविंदर सर है क्या? नहीं. कौन सा? ओजोन. दैट्स व्हाई इधर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है. इधर आपको लग रहा है अरे यार नॉर्मल है, व्हेन यू आर मूविंग अप, अरे टेम्परेचर क्यों हो रहा है? धुरंधर है क्या? नहीं है, ओजोन है उधर. समझा? इसीलिए क्या हो रहा है, आपको स्ट्रेटोस्फीयर डिप्लीट होल्स पड़ रहा है. आप भरा है. नाउ यू आर लाइक गोला surround around. If you are not clearing prelims, then holes from all the sides. घर में परिवार बोलेगा, मम्मी बोलेगा, पापा बोलेगा, भाई बोलेगा, यार आप क्या पढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रहा है, शादी कर ले. देने वाला कोई नहीं है, फिर बटरफ्लाई. अदरवाइज सिंगल, अदर नो मिंगल, देन नो जिंगल. राइट. इसीलिए इधर वो जो बहुत खतरनाक है, टेम्परेचर इतना गर्मी बढ़ा रहा है इधर. In case ozone is not present, this ultraviolet rays would have reached what? Troposphere. हमको स्किन कैंसर आ जाएगा. Right. So those who are close to the tropics, tropical region, उनको कैंसर आने का चांस कम है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गोरा 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 को क्या होता है? मेलानिन इज लेस. मेलानिन है क्या? नहीं है, कैंसर आने के चांसेस भी है. मींस योर बॉडी सो फ्रेजाइल, ससेप्टिबल टू द एटमॉस्फेयर. समझा? राइट. आजकल क्या हो रहा है ना, मैं एक बात बताऊं, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न इन हिंदी. हिंदी में समझाना है, बट देर आर सर्टेन टर्म्स इन द एग्जाम प्योर इंग्लिश. फिर वो वर्ड को मीनिंग समझ नहीं है तो क्या करेगा आप? खत्म. इल्ले क्या करेगा आप? सर समझ नहीं आया सर, तो नेक्स्ट टाइम फिर लिखो. नेक्स्ट ईयर भी कुछ समझ नहीं आएगा, फिर लिखो. मैं इसीलिए कभी कभी मैं सब्जेक्ट में इसमें हार्ड सब्जेक्ट वर्ड्स, प्योर सब्जेक्टिव वर्ड्स बताता हूं, लिख लेना आप. अभी जस्ट बिफोर आई वाज यूजिंग ससेप्टिबल, दैट इज वेरी गुड टर्म व्हेन इट कम्स टू हियर. यू हैव टू स्पेलिंग बताता हूं. SUSCEPTIBLE मीन्स वेरी फ्रेजाइल, वेरी सेंसिटिव. ससेप्टिबल बोले तो कैसे बताऊं? फॉर एग्जांपल अभी आप तो एसी में है ना, अभी बाहर गया, सनलाइट को क्या हो जाएगा? ससेप्टिबल, वीक, जल्दी लग जाएगा आपको, वो ससेप्टिबल होता है. मीनिंग समझ हुआ ना? राइट. नाउ हियर, नाउ in the stratosphere we can take the two layers, upper lower stratosphere, upper stratosphere. Lower stratosphere में क्या हो रहा है मां? टेम्परेचर कांस्टेंट, डोंट से डिक्रीज, कांस्टेंट में है. बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्राटोस्फियर अपर पार्ट, व्हाट मां? टेम्परेचर इंक्रीज. क्यों? अल्ट्रावायलेट रेस आर अब्सॉर्ब्ड बाय whom? ओजोन लेयर, आवर फ्रेंड. ओजोन है तो हम खत्म होते हैं, है ना? देन हियर व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स आर प्रेजेंट? एग्जाम में आया था 2016 और 17. देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर बोल के आया था स्टेटमेंट. क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर. दोज क्लाउड्स आर कॉल्ड व्हाट? सर्रस क्लाउड्स. दोज क्लाउड्स आर कॉल्ड सर्रस क्लाउड्स. प्लीज राइट डाउन. ये स्टेटमेंट आया था. देखने में टॉपिक इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम वेरी टिपिकल. इजी टॉपिक में हमेशा प्रॉब्लम होता है. cirrus, CIRRUS, cirrus cloud. समझ हुआ मा? एंड here jet flights are flying. लिख लेना, jet flights are flying in the stratosphere. Please write down online students. Right? कभी कभी देखा होगा
अब एटमॉस्फेयर में देखा होगा कि रिबन तरह एक स्मोक होता है ना। हम छोटा एज में हम क्या सोच रहा था, वो ये रॉकेट जा रहा है, रॉकेट देखो देखो, पापा पापा बोलता है रॉकेट जा रहा है, देख बेटा, रोने टाइम में बोलते हैं ना रॉकेट जा रहे, देख, अरे अरे क्या जा रहा है, क्या रहा है, डिसअपियर होता है, धुआं तरह होता है ना। वो कुछ नहीं यार, जेट फ्लाइट से वो स्मोक निकलता है ना, मॉइस्चर से कंडेंस होने के बाद रिबन रिबन तरह फॉर्म होता है, बस वही है, जेट फ्लाइट जा रहा है, उसका स्मोक मॉइस्चर से कंडेंस हो गया, आफ्टर सम टाइम डिसअपियर हो जाता है वो रिबन। वो यही है, वो आपको दिख रहा है कौन सा स्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर। समझा, राइट। देन वी आर हैव, इधर का हाइट कितना बताया था, अप टू 50 किलोमीटर। इधर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री इज ऑल्सो व्हाट, टेम्परेचर है, माइनस हो तो नेगेटिव। ट्रोपोस्फियर अपर लिमिट इज ट्रोपोपाज, स्ट्राटोस्फियर अपर लिमिट इज स्ट्राटोपाज, पाज, PAUSE, राइट। देन वी आर हैविंग द मीसोस्फियर। मीसोस्फियर क्या मा, अपर लिमिट है ना स्ट्राटोस्फियर का, स्ट्राटोस्फियर ऊपर तो अप टू 80 किलोमीटर तक, लिख लेना, from 50 kilometer to 80 kilometer, that place is called what ma, mesosphere, mesosphere, right। ये लिख लो ना, स्ट्राटोस्फियर में पॉइंट में बारे में एक पॉइंट लिखो, स्ट्राटोस्फियर इज आल्सो कॉल्ड वोजोनोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट मा, वोजोनोस्फियर। वोजोनोस्फियर, क्यों वोजोनोस्फियर, बस हो गया था आपका प्रीलिम्स क्लियर। देन मीसोस्फियर है ना, मीसोस्फियर क्या मा, ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा था, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द लोअर टू हायर, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, नहीं इसमें ट्रोपो में डिक्रीज हो रहा है, सेम लाइक ट्रोपोस्फियर, व्हेन यू आर मूविंग, अरे यार ये क्या हो रहा है, व्हेन यू आर मूविंग अप व्हाट हैपन, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई when it comes to temperature matter decrease, decrease, increase, decrease, increase, increase, समझा। when it comes to temperature, mesosphere and troposphere called twin spheres, twins, right। sometimes कभी देखा होगा वो स्काई से क्या होता है, कुछ मीटियोराइट आता है, अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बीच में डिसअपियर होता है, कौन सा, यही है, ये खा लेता है, इतना खतरनाक स्फीयर है, फ्रिक्शन होता है ना, जल जाएगा, समझा, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड मा, इस ये स्फीयर है मीसोस्फीयर, राइट। मीसोस्फीयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, हाइट, आर इन ब्रैकेट में लिखो आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड, ALTITUDE, आल्टीट्यूड नथिंग बट हाइट, ऊंचा, समझ हो ना, राइट। इसको क्या होता है, इसमें मिटियोराइट्स, मिटियोर्स आता है ना, इसमें आकर रहता है, राइट। इसमें भी आपको क्लाउड्स होता है, मीसोस्फीयर में बहुत लोग सोचते हैं कुछ नहीं है इसमें, बट होता है, एक क्लाउड होता है, दैट इज नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, लिखाता हूं, लिखो, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, NOCTILUCENT, noctilucent clouds, right। please try to remember these clouds when it comes to prelims point of view. if you are thorough with this topic, prelims means done, यही तो होता है ना, और कुछ नया होता है क्या, नहीं है ना, right। noctilucent cloud, then after that we are having the thermosphere. थर्मोस्फीयर में अगेन बेस्ड ऑन दी टेम्परेचर वी आर डिवाइडिंग, राइट। हियर नीचे लेवल वाला आयोनोस्फीयर, राइट, एंड ऊपर वाला क्या मा, ये एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, हियर आयंस, फॉर एग्जांपल नाउ योर मोबाइल इज रिसीविंग व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, यस सर, नो सर, ओ दीपक सर, आप मोबाइल देख रहे हो ना बार बार, किधर से आ रहा है आपको, नीचे से ऊपर जाके ऐसा आ रहा है, राइट। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, दिस आयोनोस्फीयर,
A ionosphere disappear in the sunset, right? Then you are having the exo बोले तो क्या है, पूरा बाहर है, right? Exit कर रहा है, right? This ionosphere up to 640 किलोमीटर from here to here, then you are having 642, ये वो पूरा वो exosphere है, right? So ionosphere temperature increase or decrease? Increase. Exosphere increase. पहले क्या होता है, decrease, increase, decrease, increase, increase, right? Now try to understand this troposphere, stratosphere, mesosphere, तीनों को मिला के हम क्या होमोस्फीयर बोलते हैं. Homosphere means more or less characteristics are same, but when it comes to ionosphere, exosphere को इसको heterosphere बोलते हैं. Heterosphere बोलते हैं. Different types of gases are present.